जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है CSK GS रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे भारत के बीते हुए एक काले दिन के बात करेंगे। वो दिन था दोस्तों 13 अप्रैल 1919, जिस दिन घटना हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग। पंजाब में रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे उसके विरोध करने के लिए। अंग्रेज़ों ने पंजाब के नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों, रॉलेट एक्ट के तहत। उन्हीं दिन रॉलेट एक्ट आया हुआ था। उस समय भारत का वायसराय था दोस्तों चेम्सफोर्ड। ये दोस्तों ये चेम्सफोर्ड, यही चोट्टा था। हंसराज नामक भारतीय एक व्यक्ति था। वो जो लोग जमा हुए थे रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में, इसकी सूचना जाके अंग्रेज़ों को दे दिए दोस्तों। ये कहें तो पड़ोसी वाले का औलाद था, अपने वाले का औलाद नहीं था। अगर आपको सपोज दैट कहा जाए कि आप पाकिस्तान के लिए काम करें या चाइना के लिए काम करें तो आप कीजिएगा, ऊपर से उसको दो झाप लगा दीजिएगा। लेकिन ये चोट्टा हंसराज जो था वो अंग्रेज़ों को जाके बता दिया कि लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए हैं। अभी अगर देखेंगे उस बाग बगीचा को दोस्तों तो इस तरह से दिखता है। ये उसका फिगर है अभी का, वर्तमान का। और उस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट था, मेन वायसराय था, वो दोस्तों था चेम्सफोर्ड। और जो पंजाब का जो गवर्नर था वो था डायर। और उसको जब बताया गया तो इसने गोरखा रेजिमेंट सेना को बुलाया। उसका जो मेन हेड प्रमुख था ब्रिगेडियर, वो था डायर। इसको इसने दोस्तों भेजा कहाँ? जलियांवाला बाग में, जहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। ये जब वहाँ पहुँचा तो निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया दोस्तों। लोग इतने बुरे तरीके से मारे गए दोस्तों, लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं एक कुआं था, ये कुआं दोस्तों, ये कुआं एकदम लाशों से भर गया था। और ये चोट्टे कमीने अभी वर्तमान में देखेंगे तो बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं दोस्तों, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं। अगर इनके इतिहास को देखा जाए तो एकदम काला इतिहास है दोस्तों, निहत्थे लोगों को मारने का। इन अंग्रेज़ों को डर था कि ये विद्रोह जो हो रहा था वो 1857 की क्रांति की तरह ना हो जाए, क्योंकि 1857 की क्रांति में भारतीयों ने एक बार अंग्रेज़ों को लतिया दिया था, बहुत बुरे तरीके से लतिया दिया था। तो इन लोगों को डर था कि फिर 1857 की तरह विद्रोह ना हो जाए। इसीलिए इन लोगों ने दोस्तों निहत्थे लोगों पे गोली चलवा दिया। ये चोट्टा था दोस्तों, ये चोट्टा था गोली चलाने वाला। और ये चोट्टा था वो डायर, आदेश देने वाला गोली चलाने के लिए। जब जलियांवाला बाग हुआ दोस्तों तो पूरे भारत में विरोध होने लगा इसका। महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों ने कैसरे हिंद की उपाधि दिया था, महात्मा गांधी ने इसको त्याग दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था सर की उपाधि, इन्होंने इसको त्याग दिया। और डॉक्टर शंकर नायर को वायसराय के परिषद में काम करते थे, उन्होंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। पूरे भारत में विरोध होने लगा। कांग्रेस ने इस घटना का, जो जलियांवाला बाग हुआ था, इसका जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय इनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। तो इन कमेटी का जब रिपोर्ट आया तो इनका कहना था कि जनरल डायर ने जो जल्दबाजी में निर्णय लिया वो एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। और इन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें 1600 से प्लस लोग मारे गए। 1600 से प्लस लोग मारे गए, सोच सकते हैं दोस्तों, इतने लोग मारे गए। और जब अंग्रेज़ों पर दबाव बढ़ने लगा तो उन लोगों ने भी इसकी जांच करने के लिए हंटर कमीशन बनाया। क्या दोस्तों? हंटर कमीशन का गठन किया। और इस आयोग में 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेजी सदस्य थे। 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे। इन चोटों की हद देखिए दोस्तों, 1600 से प्लस लोग मारे गए, लेकिन इस चोट्टा ओ डायर को सही ठहरा दिया गया। इनका कहना था जो भी इनके द्वारा फैसला लिया गया वो सही था। सोच सकते हैं दोस्तों, ये जो 3 भारतीय थे ये भी लगता है हमें दोस्तों पड़ोसी के औलाद थे, अपने औलाद नहीं थे। अगर अपने होते दोस्तों तो तब इनको दुख और दर्द समझ आता, वो लोग जो वहाँ मारे गए। इस कमीशन ने इसको सही ठहराया। और जब इनका आंकड़ा दिया गया तो इन लोगों के अनुसार कहना था कि लगभग 379 लोग मारे गए दोस्तों। उसमें जहाँ गोलियाँ चली जलियांवाला बाग में, यहाँ दोस्तों ये जो चला गोलियाँ, यहाँ 379 लोग मारे गए।
जबकि कांग्रेस के अनुसार कहना था कि 1600 से प्लस लोग मारे गए। कांग्रेस के अनुसार कहना था, कांग्रेस की उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी जो अंग्रेजों के द्वारा ही बनाया गया था। तो इन लोगों के कहने के अनुसार था कि 379 मारे गए, जबकि कांग्रेस के अनुसार कहना था कि 1600 से प्लस मारे गए। और हद ये हो गया दोस्तों, ये चोट्टा जो था ओ डायर, इसको ब्रिटेन में बुलाकर सम्मान किया गया और सम्मान के रूप में इसको एक तलवार दिया गया और 2600 पाउंड के रूप में रुपये यानी जो इसका मुद्रा था वहाँ का ब्रिटेन का वो दिया गया। 2600 पाउंड मुद्रा दिया गया इनको, ये चोट्टा को दोस्तों, ये जो ओ डायर था, ये ओ डायर को 2600 पाउंड और एक तलवार दिया गया सम्मान के रूप में। लेकिन तभी दोस्तों कोई था भारतीय जो ये देख रहा था, लेकिन छोटा था दोस्तों। तो ये कब हुआ था? 1919, 13 अप्रैल 1919 में। इससे 20 साल बाद, इससे 20 से 1919, हम 1949 लिख दिए, 1919 में ये हुआ था दोस्तों हत्याकांड। और 1939 को ब्रिटेन में जाके उधम सिंह ने इस चोट्टा ओ डायर को जाके वहीं पे गोली मार दिया, गोली मार के हत्या कर दिया गया। और इनका कहना था कि अगर आप हमारे घर में घुस के मार सकते हैं तो आपकी लंदन की सड़कें इतनी मजबूत नहीं है जो हमारे द्वारा हमें रोक सके, हमारे लोगों के द्वारा जो मार के आपने कांड किए हैं उसके बदला लेने के लिए। तो आपकी लंदन की दीवारें उतनी भी मजबूत नहीं है जो हम लोगों को रोक सके यहाँ। तो ये कहना था दोस्तों उधम सिंह का। सलाम करते हैं हम ऐसे लोगों के। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।